Hello my dear students, welcome you all in your science class. Today we will discuss about chapter 6 of class 8th, and the name of chapter is combustion and flame. What is the name of chapter? Combustion and flame. I hope that you know the meaning of these two words. Okay, what does it mean? कंबशन क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जला लें, या कोई भी चीज़ जो है वो इजीली फायर को कैच कर लेती है, दैट इज़ नोन एज कंबशन. ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेम? देखो, कोई से भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका फर्स्टली मीनिंग जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेम? फ्लेम जो होती है, लॉक ऑफ फ्लेम बोलते हैं, है ना. जैसे कि जो अगर अपन ने मोमबत्ती जलाई है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर कैंडल एंड दिस पोर्शन, ओके, दैट इज़ नोन एज द फ्लेम. लॉ जो निकलती है उसको क्या कहा जाता है? फ्लेम बोलते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. कंबशन, a chemical process in which a substance react with the oxygen of air to give heat and light is called combustion. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को. कभी भी हम कोई भी चीज़ को, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम जला रहे हैं तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. जाहिर सी बात है कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जो है वो जल नहीं सकती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम किसी भी सब्सटेंस को जला नहीं सकते हैं. तो केमिकल प्रोसेस होगी जब कभी, तो हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे और वो क्या करेगी? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगी, दैन इट इज़ नॉन एज द कंबशन. ओके, जैसा कि आपको ऑलरेडी बोला कि ऑक्सीजन जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन. अगर जब तक कंबशन नहीं हो पाएगा तब तक कि क्या नहीं होगा, हमारे पास एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी. अब आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या काम करती है? किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को जलाने के काम में आती है. तो बुझाने के लिए क्या काम में आएगी? दैट इज़ नाइट्रोजन. एंड यू नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज़ कंसिस्ट ऑफ सो मेनी गैसेस. बहुत सारी गैसेस का बना हुआ होता है हमारा एटमॉस्फेयर, या बोल सकते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो कितना कम होती है? 21% होती है. और नाइट्रोजन कितना होती है? वो 71% के लगभग जो है, या 70% के लगभग नाइट्रोजन होती है. अगर ये नाइट्रोजन नहीं होती तो चीज़ें जो हैं वो हवा में भी जल जाती. इस वजह से नाइट्रोजन क्या करती है? उसको बुझाने का काम करती है. रेस्पिरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन ऑफ फूड. हम लोगों को पता है रेस्पिरेशन क्या होती है. जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ रेस्पिरेशन. दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ स्लो कंबशन. धीरे धीरे जलना होता है फूड का, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. सभी को पता है फूड जो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलती है. तो ये जो प्रोसेस होती है ये स्लो कंबशन की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर. कौन सी? रेस्पिरेशन वाली, जिससे क्या मिलता है? एनर्जी हम लोगों को मिलती है. इसके बाद में होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. आपको पता है रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना, है ना. लोहे को जब कभी जंग लग जाता है मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण, हवा के कारण, तब क्या होता है? उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? कंबशन. क्योंकि वो भी पूरा क्या कर देता है? सड़ा देता है. अगर किसी भी चीज़ को जंग लग जाता है तो वो क्या हो जाती है? सड़ जाती है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक और मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जब कभी क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, दैट इज़ मैग्नीशियम. Mg क्या है? मैग्नीशियम है. और वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं. ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. अगर मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ रिबिन. तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, है ना. जब कभी रिबिन जलते हैं उसके, वो काई के बने होते हैं? मैग्नीशियम के बने होते हैं. और वो काई से रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी भी चीज़ को हम जला नहीं सकते, कंबस्टिबल नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? जब हम जला देते हैं, अगर रिबिन को अगर जलाते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड इट इज़ रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, और दैट विल बी प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड ये 2 जो लिखा है ये बैलेंस करने के लिए लिखा है इक्वेशन को, नथिंग एल्स. ओके,
कंबशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। हम लोग बोल रहे हैं कि कंबशन होना ज़रूरी है, अगर कंबशन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते हैं, जला नहीं सकते, दैट इज़, है ना। अभी अगर बोलते हैं कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर वो सब को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्यूल तो आपको पता है कितने टाइप का होता है, क्या क्या बोल सकते हैं, फ्यूल जो होता है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब तरीके का पाया जा सकता है। और कंबशन करने के लिए या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलरेडी बोला है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एयर के अंदर ऑलरेडी है। जलाने योग्य मीन्स ऐसा सब्सटेंस चाहिए पड़ेगा जो कि हम इसको क्या कर सकें, जला सकें, है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए होगा हम लोगों को, जब जाके क्या होगा, कोई भी चीज़ जो है वो जल पाएगी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम उसको जला नहीं पाएंगे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंबशन जो है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, वन इज़ कंबस्टिबल एंड अनदर वन इज़ नॉन कंबस्टिबल। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, कंबस्टिबल मीन्स जलाने योग्य, नॉन कंबस्टिबल मतलब इसको जला नहीं पाएंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। कंबस्टिबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऑलरेडी बताया मैंने आपको, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या कर सकते हैं, जल जाएंगे, उन सबको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि पेपर, पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, कोल, काउडंग, गोबर जिसको बोलते हैं, काउडंग केक, है ना, और डीजल, चारकोल एट्सेट्रा, ये सब क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। देखो दिख रहा है आप लोगों को, कोयला जिसको हम जला सकते हैं, दैट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, ऐसे सारे सब्सटेंस जिसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, बर्न नहीं कर पाते हैं, जला नहीं पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि स्टोन, पत्थर को जला सकते हैं नहीं, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स को हम जलाते हैं लेकिन पूरी तरीके से वो क्या पकाते हैं, हम उसको जला नहीं सकते हैं। सॉयल, सैंड, वाटर, आयरन, नेल्स, कीले जो जिनको बोलते हैं, कॉपर है, एस्बेस्टोस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाती हैं। दिख रहा है आप सब लोगों को, सैंड जो है ना, नहीं जला पाते हैं हम इनको, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम जो है मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उसके लिए ये चीज़ें जाना होना ज़रूरी है। अगर ये कंबशन नहीं होगा, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, जलाने योग्य जो चीज़ है या यूज़ में लाने वाली चीज़ है वो होना ज़रूरी, जब जाके क्या होगा, कंबशन हो सकता है। इसके अलावा एयर की ज़रूरत है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, है ना। और हम लोगों को क्या चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। हीटिंग द कंबशन सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जब तक कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाता वो क्या नहीं कर पाएगा, जल नहीं पाएगा। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए एक हायर टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम बात करें डेफिनेशन अगर बोलते हैं तो द लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, जिस पे जो है सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच कर ले, दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया, मैं आई रिपीट वंस अगेन, है ना। द लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिससे कि क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो आपने लिया है वो ईजिली फायर को कैच कर ले, दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंबशन, कंबशन के अलग अलग टाइप होते हैं, 3 टाइप्स के कंबशन होते हैं, दैट इज़ रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन। देखो रैपिड नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड मीन्स फटाफट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली एट द स्पॉट, एक्सप्लोसिव मीन्स एकदम से क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। नाम से पता चल रहा है, हम डिटेल में और पढ़ रहे हैं लेकिन नाम से भी क्लियर हो सकता है। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन, देट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, देखो अब
ये चीज़ तो बात हुई कि हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जला सकते हैं। रैपिड कंबशन हमने कंबशन के बारे में पढ़ा है, चीज़ों को जलाने योग्य। आप ये बताओ कि अगर जो चीज़ें हैं वो जल जाती हैं या जो तो हम उस चीज़ से बच कैसे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस भी रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो हैं, अगर आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर जो है मतलब आग लग जाती है या किसी भी पर्सन को आग कैच कर लेती है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो, जो कांटेक्ट होता है किसके बीच का, जो ऑक्सीजन है ना, और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उन दोनों के बीच का कांटेक्ट जो है वो हम क्या कर पाएँ, ब्रेक कर पाएँ, जिसके थ्रू क्या होगा, हम आग को लगने से रोक सकते हैं। तो ब्लैंकेट क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो सप्लाई होती है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। इसी तरीके से सैंड भी क्या करेगी, उसको रोक देगी। लेकिन इसी जगह पे अगर अपन वाटर का यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसी जगह पे अगर आप जो वाटर वेपर होती हैं उनका अगर यूज़ करते हो, देखा होगा ना आपने, फायर ब्रिगेड्स वगैरह जब भी आती हैं तो मतलब वो बहुत जो प्रेशर से जो है वो मतलब वहाँ पे क्या फेंका जाता है, पानी फेंका जाता है, जिसके कारण क्या है, वाटर वेपर के कारण आग जो होती है वो बुझ जाती है। सो now we will study in detail about the rapid combustion. The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced. रैपिड कंबशन में क्या होगा, जो हीट और लाइट होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, जल्दी, रैपिडली। यहाँ पे लिखा नहीं पर मैं आपको बता दूँ कि जो रैपिडली प्रोड्यूस होगी या हीट और लाइट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट टाइमिंग में, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड द रैपिड कंबशन, जल्दी से आग लग जाना, ठीक है। जैसे कि हम माचिस को जलाते हैं, है ना, या स्टोव को जलाते हैं, जैसे ही हमने लाइटर जलाते हैं तो क्या होता है, कम टाइम के अंदर क्या होता है, जल्दी से आग जो होती है वो पकड़ लेते हैं या आग जो होती है वो कैच हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द रैपिड कंबशन। द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नॉन एज द रैपिड कंबशन, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैचिस स्टिक, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने स्टोव के बारे में बताया, तो सेम चीज़ जो है वो क्या है, माचिस के साथ में भी होती है, मैचिस स्टिक के साथ में भी होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, तीली को बाहर निकाल के, मैच स्टिक को बाहर निकाल के जैसे ही हम जलाते हैं, वो कागज़ वगैरह जो है उनको जलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ऐसा कंबशन जो कि मटेरियल को जल्दी से ब्रस्ट कर दे और वो क्या कर दे, फ्लेम के अंदर कन्वर्ट कर दे। जैसे कि आप ऑलरेडी आपकी पिक्चर में देख रहे हो, है ना, यहाँ पे पिक्चर में ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। जैसे कहीं पे आग लग जाती है ना, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेटस कस, किसी भी बिना चीज़ के। जैसे कि हम बात करें द कंबशन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, अपने आप से आग लग जाना, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि हम बात करें कि शॉर्ट सर्किट हो जाना, है ना, वहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अचानक से क्या हो जाता है, एट द स्पॉट जो चीज़ें हैं वो फट जाती हैं और आग लग जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि फॉरेस्ट फायर, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है ना। द फॉरेस्ट फायर ऑकर्स ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर डेज, मतलब बहुत ज़्यादा जो गर्मियों का दिन होता है उस समय क्या होता है, फॉरेस्ट फायर जो है वो वहाँ पे लग जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास सभी ने यूज़ किया होगा अपने बचपन में। वो क्या करते हैं, जो कंपास आता है हमारे पास में, ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सनलाइट होती है उसको पूरा स्पॉट पे लाकर और हम क्या करते हैं, नीचे पेपर रख देते हैं, जिसके कारण वो पेपर जो होता है ऑटोमेटिक जलने लग जाता है। सेम एग्जाम्पल जो होता है वो फॉरेस्ट फायर का होता है। उस हॉटनेस के कारण, समर डेज के अंदर हॉटनेस के कारण जो होता है जंगल में आग लग जाती है। It is occur due to the extreme heat of summer. Sometimes the ignition temperature of dry grasses in the forest is reaches, which makes the dry grasses catches fire. Okay, I hope you understand it. ये this is the example. देख रहे हैं आप पिक्चर के अंदर पूरी जो जितनी भी ग्रासेस वगैरह थी वो क्या हो गई, जलना स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से, जो समर डेज की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो घासें थी वो सूख गई थी, पूरी ड्राई हो गई थी और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गई थी। इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, आग को पकड़ लिया, इट कैचेस फायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव कंबशन।
वॉल्केनो का नाम सबने सुना है, लावा जो निकलता है बाहर, है ना, वॉल्केनो फट जाता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव कम्बशन, अ वेरी फास्ट कम्बशन रिएक्शन इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस एंड ऑल्सो द साउंड ऑल्सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एक्सप्लोसिव कम्बशन। मीन्स क्या होना, एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना, और साथ ही साथ आवाज़ को भी प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोसिव कम्बशन। हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही सही, साथ के साथ में क्या होगा, जो साउंड होगा वो भी आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा फटाके जब हम जलाते हैं, है ना, जब क्रैकर्स को जलाते हैं, फटाके जब हम जलाते हैं तो क्या होता है कि सडनली उनके अंदर से जो है आग जो है हीट निकलती है, लाइट भी निकलती है, और साथ के साथ में क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के कम्बशन को, जैसे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस formed in the reaction is liberated, such kind of reaction is known as the explosion. Explosion can also take place if the pressure is applied on the क्रैकर्स। फटाकों पे अगर अपन किसी भी तरीके का क्या करेंगे, प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सप्लोसिव कम्बशन हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक, इट इज़ वेरी व्हाट वी कैन से इंटरेस्टिंग। ओके, मैचस्टिक कहाँ से बनी, कैसे बनी और क्या हुआ था मैचस्टिक के साथ में। फॉस्फोरस का नाम सबने सुना होगा, है ना, इट इज़ एन मेटल, ओके, ड्यू टू विच द मैचस्टिक is completed or made up of. Let us study about it. History of the matchstick. A short thin piece of wood. आप सभी को पता है कि लकड़ी जो होती है वो उसके अंदर लगी हुई होती है ना। तो ये जो वुड की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, केमिकल लगा देते हैं। जो आपने देखा होगा रेड कलर का जो ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मैचस्टिक बताई थी आपको, लेट मी शो। ये दिखाई दे रही है सबको मैचस्टिक, है ना, ये वाला ये वुड पीस है, और ये रेड कलर की जो आपको किसी में ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है। तो ये जो है हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ केमिकल। एट द एंड विच इज़ यूज्ड टू लाइट अ फायर बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस इज कॉल्ड द मैचस्टिक। ऑब्वियस सी बात है, मैचस्टिक को हम क्या करते हैं, जैसे ही जो बॉक्स होता है उसके ऊपर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसके अंदर से फायर निकलती है और वो अचानक से जलने लग जाती है। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है, लगभग 5000 साल पहले की बात है ना। स्मॉल थिन पीसेस ऑफ पाइन वुड, जो पाइन वुड होती है, लकड़ी का नाम है पाइन वुड, दैट इज़ डिप्ड इन सल्फ़र, सल्फ़र के अंदर उसको डुबो दिया था। एक एंड जो था उसका डुबो कर हमने डिप कर मतलब डुबो देना, इट इज़ यूज्ड फॉर फायर, ठीक है। तो सल्फ़र का यूज़ किया जाता था, तो सल्फ़र के अंदर उसको क्या कर देते थे, डुबो देते थे। ये एंशियंट इजिप्ट के अंदर हुआ था। द मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो। मतलब ये जो हिस्ट्री की बात कर रही है, अगर अपन बोल रहे हैं तो लगभग जो है 5000 साल पहले ही मैचस्टिक का इन्वेंशन हो गया था। लेकिन जो हमारे पास न्यू जो मैचस्टिक है, दैट इज़ नॉट सो ओल्ड, इट इज़ ओनली 200 ईयर ओल्ड एगो, ओके। As you can see, that is your matchstick. Okay, so I hope you understand it. How do we control fire? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द फ्यूल। या तो आप फ्यूल को हटा दो, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जैसे कि वायर, अगर वायर से लग जाती है तो उसको हटा दो, है ना, डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है जाके, ठीक है। अगर डायरेक्टली हाथ लगाओगे तो आप खुद भी जल जाओगे। तो वी कैन यूज़ द वुड फॉर रिमूविंग दैट, ओके। रिमूव द हीट, है ना, वाटर वेपर से हीट को हटा दो। कट द सप्लाई ऑफ द एयर, ऑलरेडी मैंने बोला कि ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हमने बंद कर दिया है, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह का यूज़ करके अगर हमने ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दिया है, तो वी कैन कंट्रोल द फायर। वाटर वेपर से कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड्स जो आती हैं वो इसी तरीके से जो होती है, प्रेशर के साथ में क्या करती हैं, वाटर को फेंकती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर वेपर के कारण हम जो है फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। आप सभी ने देखा होगा गाड़ियों के अंदर नॉर्मली पड़ी रहती है, बॉटल रहती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिल होती है, ठीक है। फ्यूल, व्हाट इज़ फ्यूल? अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड द फ्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, गैस, kerosene, petrol, diesel, etc. They all are known as fuel because they can burn or produce the heat.
देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्यूल्स, दैट इज़ लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, गैसियस फॉर्म में भी मिल जाएगा। सॉलिड फ्यूल जो होता है वो क्या हो सकता है, बताएगा कोई? वुड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फ्यूल हो जाएगा। लिक्विड फ्यूल आपका कैरोसिन हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, है ना, ये सब क्या है, लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, गैसियस फ्यूल क्या होगा, गैसेस से जो होता है, जैसे कि सीएनजी जो है दैट इज़ फॉर द गैसियस फ्यूल, ओके, दैट कम्स इन गैसियस फ्यूल। I hope you understand it well. Okay, in the next video we will come to know about the fuel efficiency. Okay, we will discuss about the fuel efficiency. Fuel efficiency क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।